So hi, hello everyone. Welcome to our एग्ज़ाम सारथी बैच. ओके, एग्ज़ाम सारथी बैच को सबको वेलकम है और सबको जय जगन्नाथ. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. चलो सेशन के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं. और ये जो सेशन है ना बच्चों, यूट्यूब के अंदर भी अवेलेबल है और टीचमिट के अंदर भी अवेलेबल है. जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ मतलब ज्वाइन कीजिएगा टीचमिट के अंदर भी, और यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक टॉपिक के ऊपर अपडेट मिल जाएंगे. निकिता, प्रियंका, संदीप और उज्जवल. ओके, 4-5 जन ही हो तो बात नहीं, और भी ज्वाइन कीजिएगा एप्लीकेशंस के अंदर. सेशन स्टार्ट करें. जय जगन्नाथ. हैंड राइज कर लो बच्चों, जो जो इंटरेस्टेड है प्लीज हैंड राइज कर लो एक बार. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. बिना देरी करे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन करना स्टार्ट कर लेंगे. ओके, चैप्टर नंबर 3 जो एग्जाम साथी के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है यूट्यूब में अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिएगा. ये फिलहाल एप्लीकेशन के अंदर ले रही हूँ, बाद में यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएगा. और ऑन वर्ड ये वन वर्ड क्वेश्चन और आंसर के अंदर देखिएगा. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया. आज थर्ड चैप्टर देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या है रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के अंदर, और ये इसके बारे में किसने लिखा है और किसने बनाया है उसके ऊपर डिटेल्स यहाँ पे बताए गए हैं. तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हमारा फिलहाल चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर अभी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स जो है हर एक चैप्टर का 1 बाय 1 यहाँ पे एग्जाम सारथी बैच के अंदर लिए जाएंगे. फिर एमसीक्यूज आएंगे. एमसीक्यूज के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, वो भी रिविजन आपको करवाया जाएगा. ओके, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट भी मिलता रहेगा. और जो पेड बैच में इंटरेस्टेड है प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए. गुड इवनिंग बच्चा. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई. यहाँ पे जो जितने भी चैप्टर्स के हैं ना, 10 आइदर 20 क्वेश्चन आंसर्स 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर के अंदर करवाऊंगी और 1 बाय 1 आपको रिवीजन करवाते जाऊंगी. तो प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा. कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर एग्जाम सारथी बैच है जो बिजनेस स्टडीज़ का भी सेपरेट है, और एक जो है पूरा आपको कवरेज हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा. जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ हो गया, मैथ्स हो गए, अकाउंटिंग हो गया, और एफएमए हो गया. ओके, प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ. तो मेरा जो टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर है. अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ का कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रैक्टिस करना है तो एग्जाम सारथी बैच के ऊपर आप जा करके देख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हु इज़ द फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, कौन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? भाई किसे कहते हैं हम? यहाँ पे देखिएगा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बताए गए हैं ना, उन्होंने बहुत ही एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1 बाय 1 प्रिंसिपल्स जो है बनाया है मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके ऊपर हम पढ़ेंगे. जो एफडब्ल्यू टेलर और हेरन फेलो ने, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर समझाया. देखिएगा, आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो बिजनेस से रिलेटेड, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है. तो 1 बाय 1 बेसिक नॉलेज आपको 11th और 12th के अंदर मिल जाएंगे, और बीकॉम और एमकॉम के अंदर क्या है प्योरली उसके बारे में
आगे का टॉपिक 1 बाय 1 आपको डीपली समझाया जाएगा, ठीक है। बीकॉम और एमकॉम के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे हम कहते हैं ना, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम मेन क्या मानते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भाई क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने ही प्रॉपर वे में किस तरीके से मैनेजमेंट करोगे, क्या करोगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया है। सेकंड क्या है, Who gave a principles of management? by principles of management के ऊपर आपको किसने बताया है, किसने principles of management के ऊपर लिखा है। 1 by 1 आपको मैनेजमेंट के ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस है किसने बताया आपको ना, हेरन फेलो ने आपको उसके बारे में बताया है। ये दोनों मेन एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, और उन्होंने ही सारा जो रूल्स रेगुलेशंस है प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझा है। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रोपिगेटेड साइंटिफिक वर्क इनसाइटेड ऑफ रूल ऑफ थंब? किसने प्रोविगेट किया है साइंटिफिक वर्क? हम जो भी साइंटिफिक वर्क जो भी काम करते हैं ना, उसको रूल ऑफ थंब के बारे में किसने प्रॉपर वे में बताया कि ये जो रूल्स है, रूल ऑफ थंब के अंदर क्या बताया गया भाई, जो प्रिंसिपल्स प्रॉपर वे में मैनेजमेंट को लेकर के हम बिजनेस के अंदर करते हैं, कई तरीके के रूल्स बताया है रूल ऑफ थंब के अंदर कि हम प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेर सजेस्टेड बाय हेरन फेलो? कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसा कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो सजेस्ट किया गया है, किसके द्वारा ना, हेरन फेलो के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। भाई ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि भाई कितने प्रिंसिपल्स हैं जो सजेस्ट किए गए हेरन फेलो के द्वारा। याद रखिएगा बच्चों 14, ओके, 14 प्रिंसिपल्स हैं जो सजेस्ट किया गया है किसके द्वारा ना, हेरन फेलो के द्वारा सजेस्ट किया है। Question number 5, name the techniques which suggest that different activities, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ जो इंक्लूडेड होते हैं, टेक्निक्स यूज होते हैं बी अंडरटेकन बाय स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट के अंदर अंडरटेकन किया जाता है, टेक्निक्स प्रॉपर वे में बिजनेस को किस तरीके से चलाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसके अंदर आते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहने वाले हैं ना, फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, याद रखिएगा बच्चों, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 6, which techniques helps in deciding rest pause and their thumb and their number? ओके, यहाँ पे ऐसा कौन सा टेक्निक्स है जो यूज़ किया जाता है, हेल्प होता है रेस्ट पजेस होकर, मतलब है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले करके अच्छे से उस चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में सजा करके उस काम को करो, ताकि आपका बिजनेस जो है प्रॉपर वे में चल सके। तो यहाँ पे रेस्ट पॉजेस और देयर नंबर्स के बारे में किसने बताया है और कौन से स्टडीज़ के अंदर होता है ना, फ्लैटिट्यूड स्टडीज़ के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टेक्निक्स ऑफ अ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द बेस्ट वे सिलेक्ट किया जाता है? ऐसा कौन सा टेक्निक्स है, ऐसा कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसके द्वारा हमें हेल्प रहता है सिलेक्टिंग, हम प्रॉपर वे में करते हैं, बेस्ट वे, अच्छे से अच्छा वे हम सिलेक्ट करते हैं काम करने के लिए। देखिएगा, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो लोगों के द्वारा हम काम करवाते हैं, तो लोगों को किस तरीके से काम करवाएंगे और वो काम कितना अच्छे तरीके से हो पाएगा, वो सारे मैथड्स जो है यहाँ पे बताया गया, मैथड स्टडीज़ के अंदर बताया गया है, रूल्स बताए गए हैं कि भाई साइंटिफिक प्रॉपर वे में मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे बिजनेस के अंदर, और
बेस्ट वे क्या है, लोगों को किस तरीके से काम करवाएंगे और लोगों से किस तरीके से आप काम लोगे, हर एक चीज़ के ऊपर उसके ऊपर नॉलेज आता है। तो मेथड आपका अगर अच्छा होगा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में अगर काम करोगे तभी जा करके बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो सजेस्ट करता है स्पेशलाइजेशन के अंदर ना डिविजन्स ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार के काम दिए जाते हैं। भाई मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्किल्स और नॉलेज कैसा है, जिस स्किल्स और नॉलेज को देख करके उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसके काम को देख करके सिलेक्ट किया जाता है और उसके अनुसार उसको डिपार्टमेंट भी दिया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज उनको काम बांटे जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांटने का तरीका, कैसे हम बिजनेस के अंदर हमारा जो है काम को डिवाइड करके काम करेंगे, दूसरों को देंगे, और उसके ऊपर भी प्रिंसिपल्स प्रॉपर वे में बनाया गया है। डिविजन्स ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, which principle suggest one head and one plan of for a group of activities। जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, देखिएगा बताया गया वन हेड, उसके अंदर एक ही हेड रहता है और वन प्लान किए जाते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, कई तरीके की एक्टिविटीज़ को लेकर के एक ही लोग जो है सजेस्ट करता है, एक ही लोग डायरेक्ट करता है, ठीक है। इसके मैनेजर हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को लेकर के काम करता है, कई तरीके के एक्टिविटीज़ ले काम करता है, एक्टिविटीज़ कैसे वो संभालता है। तो उस प्रोसेस को हम, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे ना, यूनिटी ऑफ डिवीज़न। जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ना, उसके बारे में भी यहाँ पे घुमा फिरा करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी याद रखना 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या है और उसके नाम क्या है, उसके बारे में भी आप याद रखोगे। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, लिख पाओगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, प्रिंसिपल्स जो है सजेस्ट किया है वन हेड जिसके अंदर रहता है और वन प्लान, प्रॉपर वे में एक ही जन प्लान बनाता है कई तरीके के एक्टिविटीज़ का। तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रॉपर वे में देता है और वो पर्सन जो भी डायरेक्ट करता है सारे लोग मिलके काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द प्रिंसिपल विच सजेस्ट दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स, एक पर्सन जो है रिसीव करेगा ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो यहाँ पे देखो कौन सा प्रिंसिपल आएगा, जिसके अंदर जो है एक ही पर्सन सारा ऑर्डर रिसीव करता है एक ही बॉस के द्वारा। जैसे कि कई तरीके के पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल जो है किसी के अंडर काम करते हैं। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल जो है वन हेड और वन प्लान के ऊपर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, उसे हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल के ऊपर सजेस्ट करने के लिए बताया गया भाई एक ही पर्सन है, वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर, ऑर्डर रिसीव करता है और उसका एक ही बॉस है, मतलब एक ही बॉस के द्वारा वो सारा चीज़ जो है ऑर्डर रिसीव करता है और उससे रिलेटेड जितने भी लोग काम उसके अंडर करते हैं वो पूरी तरीके से मानते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। भाई एक बार बोल दिया तो लोग करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, या फिर अच्छा लीडरशिप कह सकते हैं। अच्छे गुड लीडरशिप का काम क्या है, प्रॉपर वे में डायरेक्शन देना, अच्छी तरीके से कमांड करना, जो भी अंडर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में कमांड करना। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द प्रिंसिपल्स विच सजेस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाता है मैन और मटेरियल्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, इसे क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, जिसके अंदर मैन भी आते हैं और मटेरियल्स भी आते हैं। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करो, विदाउट मैन पावर आप नहीं कर पाओगे, तो लोग तो चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या मटेरियल्स ज़रूरी है, क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूरी है, उसको भी लेकर के हम काम करेंगे। तो मैन और मटेरियल जहाँ पे यूज़ होता है, अरेंजमेंट प्रॉपर वे में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट जस्टिस एंड काइंडनेस। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसके द्वारा हमें जस्टिस और काइंडनेस का भी पता चलता है। प्रॉपर वे में जस्टिस करना और उसके ऊपर काइंडनेस दिखाना। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें क्या बताता है, जस्टिस प्रॉपर वे में करना, जो भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर जस्टिस प्रॉपर वे में करना और काइंडनेस दिखाने का, काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 13, आउट ऑफ अ टेलर एंड फेलो, टेलर और फेलो जो है उसके अंदर से हु वांटेड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ ए यूनिटी टू इम्प्रूव। जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्रॉपर वे में जो यूनिटी कॉस्ट किस तरीके से इंक्रीज करेगा, बिजनेस का यूनिट कॉस्ट किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करेगा, इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, वो ज़्यादातर किसने ध्यान दिया था ना, टेलर ने ध्यान दिया था। यहाँ पे देखिएगा दोनों एक्सपर्ट्स के नाम दिए गए हैं और इसके अंदर किसने क्या क्या काम किया है वो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, who devised the जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे डिवाइस्टेड किया गया है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किसने बताया है, हेरन फेलो ने बताया है। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसने बताया ना, हेरन फेलो ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, हु अटेम्प्टेड द यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। भाई किसने अटेम्प्ट किया, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट किसने प्रॉपर वे में किया है ना, हेरन फेलो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी। इसके अंदर क्या पूछा गया, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसके द्वारा सजेस्ट किया गया है ओबीडेंस, ओके, ओबीडेंट वे में काम करना, ओबीडेंस एंड रेस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का रेस्पेक्ट करना। तो ये दोनों किसके अंदर काम कौन करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ओबीडेंस कैसे किया जाता है और रेस्पेक्ट प्रॉपर वे में ऑथोरिटी का रेस्पेक्ट कैसे किए जाते हैं ना, उस प्रोसेस को हम डिसिप्लिन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, टेलर सजेस्ट चेंज ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स। जो टेलर जो है सजेस्ट करते हैं चेंजेस, हमारे जो चेंज होते हैं, एटीट्यूड्स चेंज होता है, एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के जो एटीट्यूड्स है वो किस तरीके से चेंज होता है। नेम द टेक्निक्स, उसके टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। मेंटल रिसोल्यूशंस, ओके, मेंटल रिसोल्यूशंस के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु एम्फेसाइज्ड ऑन द वर्क ऑफ मैनेजर्स। कौन है जो एम्फेसाइज्ड करता है वर्क ऑफ मैनेजर्स, जो काम करते हैं वर्कर्स, जो भी काम करते हैं मैनेजर्स होते हैं, उसके अंदर मैनेजर किस तरीके से काम करना चाहिए और इसके ऊपर किसने बताया है। बिजनेस के अंदर मैनेजर जो है प्रॉपर वे में कैसे काम करते हैं उसके बारे में किसने बताया, ना टेलर ने बताया ना फेलो ने बताया, ना फेलो ने बताया है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ सोफ फ्लोर। ओके, यहाँ पे कौन कंसंट्रेट करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स ऑफ सोफ फ्लोर के ऊपर कौन ज़्यादातर कंसंट्रेट करता है, टेलर करते हैं या फिर फेलो करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा ना, टेलर करते हैं ज़्यादातर। जो सोफ फ्लोर के अंदर जो भी बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम्स का आप सॉर्ट आउट करोगे, तो उसके बारे में किसने बताया ना, टेलर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु टुक द मैनेजमेंट इज अ वाइडर पर्सपेक्टिव। किसने भाई मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में वाइडर पर्सपेक्टिव वे में समझाया है, टेलर ने बताया या फिर फेलो ने बताया ना, फेलो ने बताया है। ओके,
तो ये हो गए हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम सारथी के। अभी नेक्स्ट ये में चैप्टर नंबर 4 का भी आपको बताया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 बाय 1 रिवीजन आपको करवा रही हूँ, तो ज्वाइन कीजिएगा मेरे एप्लीकेशन के अंदर और यूट्यूब चैनल जो है गायत्री ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ताकि आप भी अपडेटेड रह पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए मेरे सेशन को। हैव ए गुड डे।